मोदी को 400 पार पहुंचाएंगे। सबका साथ, सबका विश्वास, 95 करोड़ वोटर मोदी के साथ। 24 के चुनाव से पहले मुस्लिम तुष्टीकरण का खेल शुरू हो चुका है। उत्तर प्रदेश में INDIA गठबंधन कह रहा है कि मुस्लिम वोट मेरे साथ है। बंगाल में यही बात दीदी कह रही है कि मुस्लिम वोट मेरे पास है। राहुल सबसे ज्यादा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में न्याय यात्रा निकाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, केरल, बिहार, असम, तेलंगाना, लक्षद्वीप में 30% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स हैं, जिनको साधने के लिए INDIA गठबंधन एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है। लेकिन मोदी की गारंटी के सामने INDIA गठबंधन के सारे वादे फीके नजर आ रहे हैं। लोकसभा की 543 सीटों में 92 सीटों पर मुस्लिम समीकरण काम करता है। इन 92 सीटों में से 16 सीट जहां पर मुस्लिम वोटर 50% से ज्यादा है, 11 सीट पर 41% से ज्यादा है, तो वहीं 24 सीट पर 31% से ज्यादा, तो कहीं 41 सीट पर 21% से ज्यादा। साल 2014 में मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर बीजेपी को 41 सीटों पर, तो वहीं साल 2019 में 45 सीटों पर जीत मिली। लेकिन इस बार मोदी विरोधी विपक्ष राम मंदिर के बाद काशी और मथुरा पर मुस्लिमों को डराकर 92 सीटों पर जीतने का ख्वाब देख रहा है। देश में ओवैसी जैसे नेता जब नौजवानों को भड़काने का काम कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मौलाना मोदी को वोट करने की अपील कर रहे हैं। भारत के तमाम मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं, लोकसभा के चुनाव में वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विरोध न करें। इधर 400 पार के साथ बीजेपी हुंकार भर रही है, तो दूसरी तरफ INDIA गठबंधन में इसी मुस्लिम वोट के लिए सुरपुटावल हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सिद्धार्थ यादव जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के, नोएडा स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ हैं। अंबर जैदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, वुमेन एक्टिविस्ट हैं। साथ ही साथ हमारे साथ मुमताज आलम रिजवी साहब इस वक्त हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। प्रेम कुमार जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस के लीडर वरुण पुरोहित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और फखरुल हसन चांद साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोक्स पर्सन हैं समाजवादी पार्टी के। लेकिन शुरुआत में सिद्धार्थ यादव जी आपसे करना चाहूंगी कि सबका साथ, सबका विकास का जो एजेंडा था, जो रणनीति बनाई गई थी, क्या लग रहा है कि वो कामयाब होता नजर आ रहा है? सभी वर्गों को साथ लेकर बीजेपी, वो जो एक रणनीति आपके द्वारा बनाई गई थी, वो कामयाब हो रही है? देखिए मानी जी, बिल्कुल इस देश की राजनीति का इतिहास गवाह है कि पार्टियों ने बहुत हद तक ये प्रयास किए कि तुष्टीकरण को प्राथमिकता देते हुए कहीं ना कहीं एक वर्ग को बरगलाते हुए उन्होंने प्रयास किया कि उस वर्ग का अधिकतम वोट हम ले लें। और इसमें कई विपक्षी पार्टियां आज के परिवेश में जो काम करती हैं, वो जैसे एक भेड़िया पीछे भागता है, ऐसे उस वर्ग के वोट के पीछे भागा करती थी। और वो चाहती थी कि हम कुछ ऐसे वादे कर दें, कुछ झूठ बोल दें, कुछ तुष्टीकरण की बातें कर दें, यहां तक कि दूसरे वर्ग को अपमानित कर दें, ताकि ये सोच करके कि हम इनका वोट ले लें और हम इनके वोट से अपनी सरकार बनाएंगे। पर भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने जब सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास ये नारा दिया था, हम बिल्कुल विश्वास में थे, हम आत्मविश्वास से भरे हुए थे कि अगर इस देश में प्रगति की बात होगी, अगर इस देश में प्रोग्रेस की बात होगी, इस देश में युवाओं की, गरीबों की, किसानों की, महिलाओं की बात होगी, तो इस देश का हर धर्म, हर वर्ग हमारे साथ आकर के जुड़ेगा। आज कहीं ना कहीं वही दिखाई दे रहा है कि हर वर्ग में होड़ है और वो चाहते हैं कि हम आगे आए और देश की इस प्रगति की राह में, इस महायज्ञ में हम भी अपनी आहुति दें। ये बड़ी बात यहां पर आपने कही कि हर वर्ग में एक होड़ है कि वो आपके साथ आए, आपके साथ जुड़े। तो ऐसे में वरुण पुरोहित जी, 24 का ये जो चुनाव है, वो इतना आसान नहीं होने वाला है, कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि जिन लोगों के सहारे आप 24 की नैया पार लगाने की तैयारी कर रहे थे, वो तो ये कह रहे हैं कि हमको मोदी जी कबूल हैं, और वो उन्हें जिताने की अपील कर रहे हैं। हिमानी जी, कांग्रेस इतनी मूर्ख तो नहीं ना 10-15% वोटों के लिए और सारे दूसरे जो बहुसंख्यक वर्ग है उसकी वोटों को छोड़ देगी। इतनी पागल समझ रहे हो आप? कांग्रेस को मूर्ख समझ रहे हो? बीजेपी ऐसा क्रिएशन कर रही है। अब इन्होंने 370 पार, 400 पार नारे तो लगा दी, जैसे बंगाल, बिहार, कर्नाटक में लगाते थे। अब इनकी समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए। दक्षिण भारत में साफ हो चुके हैं, हिंदी पट्टी में भी इनको परेशानी आ रही है, न्याय यात्रा आ रही है, अखिलेश और सारे गठबंधन हो रहे हैं। तो ये पहले तो सोच रहे थे भाई इंडिया अलायंस टूट फूट हो जाए तो हम जीत जाए, उस आस में बोल रहे थे।
थे। अभी इस आस में कह रहे साहब मुसलमान भी हमको दे रहे, भाई हिंदू नहीं दे रहे क्या आपको? अगर हिंदू मुसलमानों के पीछे जा रहे तो हिंदू मुस्लिम क्यों करते हो दिन रात आप हर बात में? ये सब कहने की बात है। तो ढोंग प्रपंच पाखंड रचनाएं रचते जैसे रावण रचता था, वो एक कलरफुल अपनी पिक्चर बनाना चाहते हैं। अग्निवीर योजना सारे देश में जो युवा सेना में जाने का सपना संजोते हैं। मैं तो राजस्थान से आता हूँ, घर घर में लोग सेना में जाने की बात करते थे, सारे निराश पड़े हैं देश के अंदर। आप इनको चाय पकौड़े की सरकार बना लो, नाले से गैस बना लो, युवा सड़कों पे आया हुआ है। आज इनके नीति आयोग को सच है कि नहीं पता नहीं। तो युवा अगर सड़कों पर आया हुआ है वरुण जी, युवा अगर सड़कों पर आया हुआ है और उनकी परेशानी को आप इस हद तक अगर समझ रहे हैं, एक भी आंदोलन करते हुए नजर नहीं आए आप लोग, इस तरह से एक भी उस तरह से आवाज उठाते हुए नजर नहीं आए सिवाय टीवी डिबेट के। हिमानी जी बिल्कुल सड़कों पे आए। आज ही उड़ीसा में प्रदर्शन हो रहा है, कल परसों हैदराबाद में भी हुआ है, सब जगह हो रहा है, जयपुर में भी हुआ है। ये क्या है कि बीजेपी का क्रिएशन है। आज की बीजेपी अभी तो कह रहे पहले कुछ हुआ ही नहीं। ये तो अटल जी को ही नहीं मानते। जो लोग अपने पितामह को नहीं मानते, अटल जी अडवाणी जी को, उनसे क्या बहस करो आप? इनको तो सिर्फ एक दिख रहा है, हमने 2014 के बाद ही भारत का निर्माण हुआ है। राजीव गांधी जी आपकी बात पर कुछ कह रहे हैं सिद्धार्थ जी, फिर बाकी मेहमानों का भी 10 सेकंड का जवाब। राजीव गांधी जी का, अब पुरोहित जी की मानसिकता देखिए, वो कह रहे हैं कि आप मुसलमानों के पीछे जा रहे हैं, क्यों हिंदू आपको साथ नहीं दे रहा? अरे यही तो मानसिकता की कमी थी। हिंदू और मुसलमान मिलकर के इस भारत की प्रोग्रेस में साथ दे सकता है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा, वो कह रहे हैं देश के युवा सड़क पे हैं। अरे वो 50-55 साल का तथाकथित युवा, उसको छोड़ करके कौन है सड़कों पे? उसको युवा मानना छोड़ दीजिए, आपको दिख जाएगा कि कोई भी नहीं है, वो युवा नहीं है भैया जो सड़क पे उतरा हुआ है। और तीसरी बात, अब इस देश की मूलभूत बातों पे जिस दिन बात करना शुरू करेंगे, बेरोजगारी मुद्दा नहीं है सिद्धार्थ जी। ठीक है। आप पुरोहित जी देश की मूलभूत बातों पर जिस दिन बात करना शुरू करेंगे, आपको एहसास होगा कैसे आपकी 12.6 की डबल डिजिट की इन्फ्लेशन 10 साल में भी नहीं आ पाई। आपको एहसास होगा कि कैसे सबसे ज्यादा ईपीएफओ में आज तक का सबसे ज्यादा, जितना आप इतिहास में करके गए थे उतना ही 10 साल में रजिस्ट्रेशन हुआ है, रोजगार का उतना सृजन हुआ है, सबसे ज्यादा स्टार्टअप्स आ रहे हैं, सबसे बड़ा इकोसिस्टम बना है, सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। आप जाकर के आंख तो खोलिए, सड़कों पे निकलना नहीं चाहेंगे, देखना नहीं चाहेंगे तो कैसे हो पाएगा? ठीक है। इससे पहले कि मैं अमर जी का रुख करूं, मैं जरा एक बार फखरुल साहब का रुख करूंगी। फखरुल साहब, अब आपके पीडीए का क्या होगा? आपका पीडीए तो निकल लिया, वो तो कह रहा है कि भैया हमें कोई और ही कबूल है कर रहे हैं वो। पीडीए तो गया। देखिए हिमानी जी, मैं सभी धर्म गुरुओं का समाजवादी पार्टी हिमानी जी सभी धर्म गुरुओं का सम्मान करती है, और वो धर्म गुरु क्या कह रहे हैं उस पर हमें कोई टिप्पणी नहीं करनी, क्योंकि देश की जनता वो मुद्दों पे वोट डालती है। वो किसी मौलाना के, पंडित के या हम लोगों के, हम उनसे अपनी मुद्दों की बात करते हैं, हम उनके मुद्दे उठाते हैं तो उस पर वोट करती है। इसलिए किसी धर्म गुरु के टिप्पणी पे वोट लेने के लिए तो आप खूब आ जाते हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव का जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे कि चाहे नॉन मुस्लिम रहा हो या मुस्लिम रहा हो आपका कैंडिडेट, लेकिन मुस्लिम वोटों के साथ ही जीत कर आए हो। आपने क्या दिया बदले में? वो राज्यसभा की उन 3 सीट्स की बात कर रहे थे कि कम से कम उसमें तो हमारा हक बनता था। देखिए हिमानी जी, आप जिनकी बात कर रही हैं मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम उन धर्म गुरु पे चर्चा ना करें। क्योंकि मुझे उन पे बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक निकल जाएगी कि वो कहाँ हैं, किसके तरफ खड़े हैं, वो क्या बोलते हैं। इसलिए हम समाजवादी उन पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। हम तो भाजपा के सवालों का जवाब देना चाहते हैं, जिन्होंने कहा आप सड़क पे देखिए निकल के। अरे सड़क पे निकलिए तो भाजपा के मित्र सड़क पे निकले थे। अभी 2 दिन पहले हजारों नौजवान सड़क पे थे। उत्तर प्रदेश में पर्चा लीक हुआ था ना, पर्चा फिर से परीक्षा होने जा रही ना। आप सड़क पे क्यों नहीं निकलते हो? आप सड़क पे क्यों नहीं देख रहे हो कि बेरोजगार नौजवान पूरे देश में सड़क पे घूम रहा है? कौन सा चश्मा है आपका धर्म का जिससे आपको बेरोजगार नौजवान नजर नहीं आ रहा है? आपको महंगाई नजर नहीं आ रही है, आपको किसान नजर नहीं आ रहा है। सुन लीजिए, मैं बोल नहीं रहा था आपके बीच में, सुन लीजिए। आपको सड़क पे किसान नजर नहीं आ रहा है, आपको सड़क पे जवान नजर नहीं आ रहा है। कौन सा चश्मा है धर्म का जिस धर्म के चश्मे से आपको देश में बेरोजगारी नजर नहीं आती है, महंगाई नजर नहीं आती, किसानों की समस्या नजर नहीं आती, अग्निवीर नजर नहीं आते? आपका ये चश्मा धर्म को उतार के फेंक दीजिए। आपको धर्म के नाम पे ये जो आप मस्जिद और मजार जा रहे हैं, इससे आपको वोट मिलने वाला नहीं है। मुद्दों की बात कीजिए, सड़क पे निकलिए, सड़क पे घूमिए, सड़क पे किसान नजर आएगा, नौजवान नजर आएगा, महंगाई से परेशान जनता नजर आएगी।